नमस्कार दोस्तों। देखो, हमने पिछली क्लास में किसको क्या चीज़ पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, छिन्नक फ्रस्टम के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं और हो सकेगा तो इनके बारे में जो भी है क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास से हम क्या करेंगे, 2-3 दिन के लिए केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है, देखो आज हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, प्रिज्म मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो तुमने पढ़ रखा होगा, 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, प्रिज्म में कैसा होता है, फिजिक्स से यदि पढ़ी होगी तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है प्रिज्म का। ठीक है, देखो हाँ, जैसे कि प्रिज्म में क्या चीज़ है कि इसका जो बेस होता है और टॉप होता है, वो दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं। देखो याद कर बताऊं तुम्हें, हम बेलन पढ़ के आए। बेलन की क्या शेप होती है, बेलन की ये शेप होती है। ठीक है, क्लियर बात। तो बेलन में जो नीचे वाला है, बेस है, वो भी एक कैसा होता है, सर्कुलर पार्ट है। और जो इसका टॉप है वो भी कैसा है, इसका सर्कुलर पार्ट है। और इनके बीच में क्या होती है, कुछ डिस्टेंस होती है। तो ये ही क्या होता है, प्रिज्म होता है। प्रिज्म में क्या होता है कि जो इसका बेस होता है और इसका क्या टॉप होता है, बेस और इसका टॉप। ठीक है, यदि सेम है तो वह क्या शेप में है, वो प्रिज्म शेप में है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, घन पढ़ा है हमने। घन कैसा होता है, ठीक है। घन का जो नीचे का पार्ट होता है वो एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, और जो उसका ऊपर का पार्ट होता है वो भी क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इनका मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना है इनका कि जब भी जिसका बेस सेम होगा और जिसका टॉप सेम होगा तो उनके हम फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का एक स्पेशल फॉर्मूला चलता है। कैसे बोलता है, मैंने पहले ही पता है कि भाई आधार का आधार का क्षेत्रफल इनटू उसकी ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई जो होगी वो क्या होगा, उसका आयतन होगा। आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई जो होगी उसका आयतन होगा। ठीक है, और उसके बाद बताया मैंने सी एस ए। सी एस ए मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है जो आधार है उस आधार का क्या परिमाप, क्या आधार का परिमाप इनटू उसकी ऊंचाई बता रखा है मैंने। उसके बाद हम बात करें कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैंने क्या बताया कि जो सी एस होता है वो होता है प्लस उसका बेस और उसका जो टॉप है उनका क्षेत्रफल का सम होता है। तो मतलब बेस और जो टॉप है वो सेम है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। क्लियर है बात। मतलब सी एस ए तो है ही है, उसमें क्या जुड़ जाएगा, एरिया ऑफ बेस का ट्वाइस, क्योंकि एरिया ऑफ बेस और जो एरिया ऑफ टॉप होगा वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे देखो एक बार मैं बेलन पर ही आता हूँ। बेलन का आयतन क्या बताया था मैंने, अपने जो अभी मैंने बताया भाई, आयतन जो होता है क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार कैसा है इसका, सर्कुलर पार्ट। तो जो सर्कल होता है उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, एच। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने बताया था। ठीक है, सी एस ए की बात करते हैं। तो सी एस ए मैंने क्या बताया अभी कि भाई आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है, वृत्त है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर इंटू ऊंचाई मतलब एच। ये मैंने इसका फॉर्मूला बताया। उसके बाद में बात करूं मैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि सी एस ए मतलब कि 2 पाई आर एच प्लस आधार का और टॉप का जो एरिया है उसको ऐड करना है, मतलब ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, इधर क्या बचा एच, इधर क्या बचा आर। यही फॉर्मूला क्या मैंने बताया तुम्हें। क्लियर बात, कोई दिक्कत है नहीं। देखो मैं घन के बारे में बात करूं तो घन का वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी जो फॉर्मूला बताया उसी के हिसाब से करते हैं अपन। देखो
वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका, एक स्क्वायर फॉर्म में मान लेते हैं, इसकी साइड यदि ए होगी तो स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या हो गया, ए स्क्वायर, इंटू ऊंचाई भी क्या होगी इसकी, ए होगी, इंटू ए तो क्या हो गया, ए क्यूब। क्या ये मैंने फॉर्मूला बताया, क्लियर बात। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर बताया था मैंने, ठीक है। अब वो इसलिए है कि भाई इसकी जो 6 पृष्ठ है, ठीक है, क्या 6 पृष्ठ जो हैं उसकी कैसी हैं, एक वर्ग के आकार के हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, एक का ए स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। अपन इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो। अच्छा, एक बार सी ए से, और सी ए से क्या होता है कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का परिमाप क्या होता है 4a, और ऊंचाई क्या है a, तो क्या हो गया 4a स्क्वायर, क्लियर बात। अच्छा, टी ए से 6a स्क्वायर होता है, ये कैसे है मैंने अभी बताया भाई, फॉर्मूला क्या हुआ सी ए से मतलब 4a स्क्वायर प्लस आधार भी इसका वर्ग है और बेस भी इसका, मतलब आधार भी इसका वर्ग है, टॉप भी इसका वर्ग है, मतलब 2, और आधार का एरिया क्या हुआ, वर्ग का एरिया क्या हुआ ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 6a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसा है, क्या आई बात समझ में। तो जो भी हमने देखो बेलन पढ़ा है, घन पढ़ा है, जो भी इस टाइप की जो शेप पढ़ी है वो सब क्या होगी, आज हमने कंप्लीट कर लिया भाई, वो प्रिज्म ही है और कुछ नहीं है। प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म की बस एक ही खासियत होती है कि इसका जो बेस है और इसका जो टॉप है यदि सेम है तो प्रिज्म है, क्लियर है। देखो, अब यदि इसका जो बेस है वो आ जाए एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो ट्रायंगुलर मतलब ये एक ट्रायंगुलर बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। मान लेते हैं जो ये ट्रायंगुलर है वो क्या बन गया, अपना समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत है। और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब यदि हमें आयतन ही निकालना हो तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, मतलब कि √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच। क्या कोई दिक्कत है नहीं। सी ए से कैसे निकालते हैं, सी ए से निकालते हैं अपन कि आधार का परिमाप तो समबाहु त्रिभुज है और परिमाप क्या होगा 3a इंटू ऊंचाई, ठीक है। देखो टी ए से कैसे निकालते हैं कि भाई सी ए से में क्या जोड़ते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्या जोड़ते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो सी ए से तो क्या है अपना 3a इंटू एच प्लस 2 इंटू बेस क्या है अपना समबाहु त्रिभुज, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 2 से 2 बार कट गया, क्या आया 3ah प्लस √3/2 ए स्क्वायर। ये अपना क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। देखो, हमें किसी का भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, किसी का भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। बस हमें एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जब भी हम आयतन निकालते हैं तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि उसके आधार का क्षेत्रफल हो इंटू ऊंचाई हो। और जब भी हम बात करेंगे किसकी, उसका सी एस ए की, तो सी एस ए क्या होता है। चलते हैं अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो, मान रहे हैं कि कोई प्रिज्म दे रखा है और प्रिज्म का जो बेस है, आधार है, वो क्या दिया हुआ है अपन को, समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसकी हाइट दे रखी है ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो हम इसकी तीनों चीज निकालते हैं, सी ए से है, टी ए से है और आयतन, ठीक है। देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या होगा, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितनी है 10 इंटू 10 इंटू ऊंचाई कितनी होगी 25, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार, तो कितना हो गया 5 गुणा 5 गुणा 25, तो कितना हो गया 625√3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सी एस ए की बात करते हैं तो सी एस ए क्या होता है, आधार का परिमाप। देखो, भुजा 10 है तो परिमाप कितना हो गया 30 इंटू ऊंचाई कितनी होगी 25, तो कितना हो गया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, टी एस ए की बात करें तो टी एस ए क्या होता है कि सी एस ए प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू 10 इंटू 10,
2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो कितना आ गया 750 प्लस 50√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। या कोई दिक्कत आई इसमें, कर लोगे? ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक प्रिज्म है, ठीक है, क्या है, एक प्रिज्म है और प्रिज्म का जो आधार है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसकी जो भुजाएं हैं वो दे रखी हैं समकोण बनाने वाली भुजा, मतलब कि यदि ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसकी जो भुजाएं हैं वो एक 8 है और एक 15 है, और जो इसकी ऊंचाई दे रखी है प्रिज्म की, तो प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है अपन को 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम के बारे में क्या है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार क्या है अपना समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 15 इंटू ऊंचाई क्या है 20, तो 2 से 4 बार, 15 चौके 60 और 60 गुणा 20 करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ठीक है दोस्तों, फिर अब हम कल की क्लास में हम देखते हैं पिरामिड के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो।